सो आइए प्रभु के वचन में से हम कुछ बातों को देखेंगे। परमेश्वर का महान सेवक जॉन बनेट, जिन्होंने अपनी एक महान किताब मसीही मुसाफिर में एक बहुत महान बात को कहा, जिसको पढ़ के मुझे खुद बड़ी आशीष मिली। प्रभु के महान सेवक ने कहा, जब तक विश्वासी खुद इस बात को ना कहे या मान ना ले कि मैं हार गया, तब तक विश्वासी को कोई हरा नहीं सकता। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जब तक कोई विश्वासी खुद ये ना कहे कि मैं हार गया या ये मान ना ले कि मैं हार चुका हूं, कोई विश्वासी को हरा नहीं सकता। और मैं पर्सनली इस बात के ऊपर विश्वास करता हूं, क्योंकि जब विजयी परमेश्वर आप में और मुझ में रहता है, जैसा पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। इस संसार के ईश्वर शैतान से बड़ा है यीशु मसीह जो आप में और मुझ में रहता है। ये देह जिसमें परमेश्वर वास करता है, यीशु मसीह आप में और मुझ में रहता है, उसने संसार पे 6 पाई है, उसने शैतान पे 6 पाई है, उसने देह पे 6 पाई है, और वो विजयी परमेश्वर आप में और मुझ में रहता है। जब वो आप में और मुझ में रहता है तो आप और मैं हारा हुआ जीवन नहीं जी सकते। आप और मैं किसी रीति से भी संसार, शरीर और शैतान या दुष्ट आत्माओं से हार नहीं सकते, क्योंकि आप में और मुझ में विजयी परमेश्वर रहता है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और मैं खुद अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को विश्वास के साथ कहता हूं कि सचमुच विजयी यीशु मुझ में रहता है, इसीलिए शैतान मुझे हरा नहीं सकता। परमेश्वर के महान सेवक दाऊद ने भी इस बात को कहा, मेरा शत्रु जो मुझ पे जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैं जान गया कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप नीति वचन 24 और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, धर्मी जन चाहे 7 बार घिरे तो भी उठ खड़ा होता है, लेकिन दुष्ट विपत्ति में पड़ के गिरा ही रहता है। मेरे अजीजों, धर्मी 7 बार गिरे, 7 बार अगर वो किसी पाप की वजह से या अन्य किसी वजह से वो गिर जाता, हार जाता, उसको लगता है मैं हार गया, लेकिन वो उस हार में बना नहीं रह सकता, वो उस विपत्ति में फड़ा नहीं रह सकता, वो किसी रीति से वहां पे झुका नहीं रह सकता, क्योंकि उसके भीतर जो परमेश्वर है वो विजयी परमेश्वर है, जो उसको उसकी हार में उसको खिरा नहीं रखने देता और उसको फिर से वो खड़ा करता है। ओह प्रेज़ गॉड। इसीलिए बाइबल इस बात को कहती है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी वो उठ खड़ा होता है, क्योंकि उसका विजयी परमेश्वर उसको उस हार में रहने नहीं देता। बस शर्त है कि आप और मैं फिर से कोशिश करने वाले होने चाहिए। आप और मैं विश्वास से फिर से उठ के चलने वाले होने चाहिए। आप और मैं, हाँ प्रभु तू विजय है और तू मुझ में रहता है, और ये आदत, ये चीज, ये मुझे खराब नहीं सकती। मेरा अज़ीज़ों, कोई चीज आपको ज्यादा देर तक गिरा के नहीं रख सकती, हरा नहीं सकती, क्योंकि विजय यीशु आप में और मुझ में रहता है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पौलुस कई चीजों से, कई व्यक्तियों के साथ हमारी तुलना करता। अगर आप पहली बार देखें 2 तीमुथियुस 2 उसकी 5 आयत में, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। यहां पौलुस एक रेसलर के साथ, ओ प्रेज़ गॉड, अखाड़ा अर्थात एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, एक रेसलर के साथ विश्वासी की तुलना करता है। नंबर 2 तीमुथियुस 2:3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा, गुड सोल्जर की नाई मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। दूसरी बात, पौलुस एक विश्वासी की तुलना एक अच्छे योद्धा, एक सोल्जर के साथ करता है। प्रेज़ गॉड। नंबर 3, 2 तीमुथियुस 4:7 में लिखा है, पौलुस कहता, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया मेरे अज़ीज़ों। और आगे लिखा है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। यहां वो एक एथलीट के साथ आपकी और मेरी तुलना करता है। मेरे अज़ीज़ों,
जब हम एक एथलीट को देखते हैं, जब हम एक रेसलर को देखते हैं और जब हम एक सोल्जर को देखते हैं, तो ये वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और जो सेल्फ कंट्रोल्ड और एक अनुशासित जीवन जीने वाले लोग होते हैं, और इनको एक ही मकसद के साथ ये तैयार होते हैं, और इनके विचारों में एक ही चीज होती है, विजय, जय प्राप्त करके हमें आगे बढ़ना है। मेरे अजीजों, अगर सचमुच आपका और मेरा मन, जैसा नीति वचन 23:7 में लिखा, जैसा वो मन में सोचता है वैसा वो आप है, अगर आपके और मेरे मन में सिर्फ विजय है, सिर्फ जय के विचार हैं, तो मेरे अजीजों कोई चीज नहीं जो आपको और मुझे किसी भी एरिया में हरा सकती है। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी, मैक्सिमम विश्वासी लोग एक निम्न स्तर का, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझे हारा हुआ जीवन जीने के लिए डिजाइन नहीं किया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे विजय जीवन जीने के लिए डिजाइन किया है। हालेलुया। और ये विजय मसीह यीशु में है। आप में से हो सकता है बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ये संभव है? इज दिस पॉसिबल टू लिव अ विक्टोरियस लाइफ? मेरे अजीजों, आज मैं आपको वचन से बताना चाहता हूं, यस, it is not impossible, it is possible to live a victorious life, but in Christ Jesus. मसीह में आप एक विजयी जीवन जी सकते हैं, क्योंकि वो विजयी परमेश्वर है जो आप पे और मुझ में रहता है। अगर आप मेरे साथ पहला यूहन्ना 5 और उसकी 4 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज़ गॉड। और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। ये वचन बताता है कि संसार के ऊपर विश्वास के द्वारा हम विजय प्राप्त करते हैं और विजयी जीवन जीते हैं। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, वही ये ताकत रखता है कि वो संसार पे जय पा सकता है, उस विश्वास से जो वो मसीह यीशु पे रखता है। याद रखें, आप और मैं किसी रीति से भी अपने आप को एक विजयी जीवन में लेके नहीं चल सकते हैं। आप बहुत सी कोशिशें कर चुके होंगे, आपने बहुत बार कभी कुछ छोड़ा होगा, कभी कुछ शुरू किया होगा, लेकिन बार बार हम गिर जाते हैं, फिर नई शुरुआत करते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि हम अपनी कोशिशें करते हैं। याद रखें, मसीह में विजय विश्वास में निहित है, ना कि प्रयास में। अगर हम प्रयास करते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे अपनी, लेकिन विश्वास के साथ नहीं, तो हम कभी भी विजयी जीवन नहीं जी सकते। बाइबल कहती है विजयी जीवन संभव है, मसीह में विजयी जीवन संभव है। अगर कुछ प्रतिज्ञाओं को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना 7 उसकी 37 को अगर आप पढ़ें, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए। और 38 आयत, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। विजयी जीवन नदियों के समान बहने का जीवन है, और यह परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। हर उस व्यक्ति के पास विजयी जीवन है जो बहने की सामर्थ्य रखता है, नदियों के समान, जो यीशु पे विश्वास करता है। ये यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है हर उस विश्वासी के लिए जो उस पे विश्वास करता है, बशर्त है हम भूखे और प्यासे हों। यीशु ने कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए, मुझसे पिए, और उसके हृदय में से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। यूहन्ना 10:10 में भी साफ लिखा है, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे अज़ीज़ों, बहुतायत का जीवन हम तब जी सकते हैं जब हम हर एरिया में, चाहे वो संसारिक हो, शारीरिक हो या शैतानी हो, जब उसके ऊपर हम विजयी होते हैं, तब हम एक बहुतायत का जीवन जीने का आनंद ले सकते हैं। बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये विजय का जीवन स्वर्ग में होगा। जी नहीं, स्वर्ग में
चोर नहीं है, स्वर्ग में डाकू नहीं है, स्वर्ग में घात करने वाले नहीं है। ये सब कुछ इसी धरती पे है, और धरती पे ही आपके और मेरे विश्वासी जीवन के लिए यीशु ने कहा है कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज़ गॉड। और अगर आप रोमियो 6:14 में पढ़े तो वहां लिखा है कि तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। पाप की प्रभुता ना होगी। मेरे से तो पाप इस धरती पे है, स्वर्ग में पाप नहीं है। तो बाइबल कहती है पाप की प्रभुता इस धरती पे आप पे और मुझ पे नहीं होगी। जो ये विचार रखते हैं, जो विश्वास रखते हैं यीशु मसीह पे, मैं मुझे जीवन जीऊंगा और जीना चाहता हूं और मैं जी रहा हूं, मेरे से तो उस व्यक्ति के लिए पाप इस धरती पे प्रभुता नहीं कर सकता, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन। एक बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स, इसको नोट कर लीजिए, 2 कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा अन्य जगह पे फैलाता है, हर जगह पे फैलाता है। ओह प्रेज़ गॉड। मेरे से तो नोट कर लीजिए इस वर्स को, 2 कुरिन्थियों 2 और उसकी 14 को। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो मसीह यीशु में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। आज मसीह लोगों में से सुगंध क्यों नहीं आ रही? आज मसीह लोगों में से परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध क्यों नहीं फैल रही? क्योंकि वो खुद हरा हुआ जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति मसीह में विजयी जीवन जीता है उसमें से परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध हर जगह वो फैलाना शुरू कर देता है। ओह प्रेज़ गॉड। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आप एक विजयी जीवन जी रहे हैं मसीह यीशु में। और रोमियो 8:37 में लिखा है परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से बढ़कर हैं। ओह प्रेज़ गॉड, मोर देन कॉन्करर, जयवंत से बढ़कर हैं आप और मैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया है। ऐसी बहुत सी प्रतिज्ञाएं हैं जो आपको मुझे मसीह में विजयी जीवन जीने की संभावना दिखाती है और बाइबल इस बात को हमें दिखाती है। मेरे से तो आज मैं आपके साथ 4 बातों को बांटने जा रहा हूं जल्दी से, ताकि उन 4 बातों को आप मेरे साथ जल्दी से सुने और उनको लिख भी लें। क्योंकि अगर आज भी आप एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं और आपको लगता है मैं बार बार गिर जाता हूं, मैं बार बार गिर करके उसके बाद बहुत से लोग हार चुके हैं और उन्होंने कोशिशें करनी बंद कर दी हैं, तो आज ये वचन आपके लिए है। मेरे अज़ीज़ों, 4 बातों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आप आज भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं मसीह में। पहली बात, विजयी जीवन का सिद्धांत विश्वास द्वारा, अर्थात विजयी जीवन के लिए बहुत जरूरी है कि हम विश्वास करें यीशु मसीह में। हम अपनी कोशिशें करते रहते हैं, हम अपने बड़े इंतजाम करते रहते हैं, लेकिन हम उनमें फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बिना विश्वास के अपने मन और अपनी सोच के अनुसार हम कोशिशें करते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। याद रखें, विजय जीवन विश्वास में निहित है, प्रयास में नहीं। विश्वास यीशु मसीह पे करना है। रोमियो 1 और उसकी 17 में लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आपने विश्वास यही करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, खाड़ा गया और वो मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मेरे से जो महान कार्य होने शुरू हो जाते हैं। याद रखें, जैसे उद्धार एक वरदान है, salvation is a gift, free gift from God, ठीक उसी तरह से विश्वास भी एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से आपको मुझे दिया जाता है और आप परमेश्वर के द्वारा इस वरदान को प्राप्त करते हैं, तब हम एक विजयी जीवन जी सकते हैं। नंबर 2, विजयी जीवन का रहस्य वो है समानता, अर्थात
जब यीशु मसीह के क्रूस को हम देखते हैं तो वहां दो बातें हैं जिनको आज हम सबको बड़े ध्यान से सुनना। पहली बात, यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए, अगर आप रोमियो 6 और उसकी 4 से 22 आए, रोमियो 6 को एक विक्ट्री चैप्टर हम कह सकते हैं जो आपको और मुझे मसीह में विजय के विषय में बताता है। इसको आप बाद में ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें। रोमियो 6 अध्याय को 4 से 22 तक, उसमें आपको मसीह यीशु में आपकी विजय नजर आएगी। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए तो याद रखें वो आपके और मेरे बदले में क्रूस पे चढ़ा। यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ने की जरूरत नहीं थी। अगर आप रोमियो 4 उसकी 25 आयत को पढ़े तो वहां लिखा है, हमारे अपराधों के कारण वो पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए मुर्दों में से जिलाया गया। मेरे अपराधों के कारण, आपके अपराधों के कारण यीशु पकड़वाया गया। ये यीशु के पाप नहीं थे, ये यीशु मसीह के अपराध नहीं थे कि वो सूली पर चढ़ाए गए। ये आपके और मेरे अपराध थे, पाप थे, जिसकी वजह से वो सूली पे चढ़े। यीशु आपके स्थान पे, मेरे स्थान पे सूली पे चढ़ा। ऑन क्रॉस ही वाज आवर सब्स्टिट्यूशन। वो आपका और मेरा सब्स्टिट्यूट था। वो आपके और मेरे बदले में सूली के ऊपर चढ़ा। और दूसरी बात, आइडेंटिफिकेशन, अर्थात हम मसीह के साथ डीबीआर अर्थात उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने में हम उसकी समानता में जोड़े गए। अगर आप रोमियो 6 अध्याय को बार बार पढ़ेंगे तो इसी में आपको बड़े महान भेद आपको नजर आएंगे जिनको आपको मुझे विश्वास करना है। क्योंकि अगर हम विश्वास करते हैं और उसके बाद दूसरी बात, मैं यीशु मसीह के साथ समानता में जोड़ा गया हूं, उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के साथ, अगर आप इस पहचान में अपने आप को नहीं रखते तो हम मसीह में विजयी जीवन नहीं जी सकते। क्योंकि यही सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आप रोमियो की कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वचनों को। पहली बात, मसीह की मौत में उसके साथ समानता, रोमियो 6:5 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं। जब यीशु मसीह मारे गए तो मैं और आप मसीह में उसके साथ मारे गए। नंबर 2, मसीह के साथ गाड़े जाने में उसकी समानता, रोमियो 6 और उसकी 4 आयत को अगर पढ़े, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। मसीह में आप और मैं उसके साथ मारे गए, मसीह में आप और मैं उसके साथ गाड़े गए। नंबर 3, मसीह के फिर जी उठने में उसके साथ समानता। तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 4, मसीह के वर्तमान विजयी जीवन के साथ समानता, रोमियो 6:4 में लिखा है, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चले। प्रेज गॉड। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे और एक विजयी योद्धा के रूप में वो मुर्दों में से जी उठा। और आज यीशु मसीह विजयी है। और ये समानता परमेश्वर ने आपके और मेरे यीशु के साथ जोड़ी है। आपको और मुझे इस बात पे विश्वास करना है, मसीह में मैं उसके साथ मारा गया, गाड़ा गया, मसीह में मैं उसके साथ जब वो मुर्दों में से जुटा, परमेश्वर ने मुझे भी तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाया। और आज जीवित मसीह, विजयी मसीह मुझ में जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को हराया, शरीर को हराया और संसार को हराया, और वो आज विजयी है। और वो विजयी यीशु आप में और मुझ में रहता है। ओह प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, मसीह की इस समानता में आप और मैं जब जुड़ जाते हैं और इसका हम ज्ञान रखते हैं और इस बात पर विश्वास करते हैं, तो हम सचमुच मसीह में विजयी जीवन जी पाते हैं। रोमियो 6 उसकी 10 आयत में लिखा है, परंतु जो जीवित हैं तो परमेश्वर के लिए जीवित हैं। और कुलुस्सियों में लिखा है कि मसीह, कुलुस्सियों 1:27 में लिखा है, मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पहली बात विश्वास, दूसरी बात मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने के साथ समानता, और तीसरी बात विजयी जीवन की आवश्यकता है समर्पण।
अर्थात आपको और मुझे प्रतिदिन अपने आप को समर्पित करना है, अपनी देह के अंगों को समर्पित करना है। अगर हम ऐसा समर्पण नहीं करेंगे तो हम अपने जीवनों में विजय को देख नहीं पाएंगे। अगर आप मेरे साथ रोमियो 6 उसकी 13 आयत को पढ़े, वहां लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। मेरे अज़ीज़ों, अगर प्रतिदिन आप और मैं अपनी इस देह के अंगों को परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो हम मसीह में इसी धरती पे विजयी जीवन नहीं जी सकते। यही हमारे अंग हैं, हमारा सुनना, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा छूना, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हमारी देह के ये अंग हमें पाप करने के लिए उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। लेकिन जब इन अंगों को हम धर्म के कामों के लिए परमेश्वर के हाथों में प्रतिदिन सौंप देंगे, परमेश्वर इन्हें लेगा और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और हम मसीह में विजयी जीवन जीने पाएंगे। नंबर 4, विजयी जीवन के सन्मुख चुनाव, अर्थात विजय या पराजय, हार और जीत, ये आपके प्रतिदिन के चुनाव के ऊपर निर्भर करता है। मत सोचिए कल आपने एक मसीह में विजयी जीवन जी लिया तो आज आपको अपने अंगों को प्रभु को नहीं समर्पित करना पड़ेगा, आज आपको फैसला नहीं लेना पड़ेगा। हर दिन आपको फैसला लेना होगा विजयी जीवन मसीह में जीने के लिए। और अगर आप रोमियो 6 और उसकी 16 को पढ़ें, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। ये चुनाव प्रतिदिन है, क्योंकि इस देह में पाप वास करता है। लेकिन जब इन अंगों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो प्रतिदिन हम धार्मिकता का चुनाव करेंगे, हम एक विजयी परमेश्वर के साथ जीवन जीने का चुनाव करेंगे, हम पवित्रताई के साथ जीवन जीने का चुनाव करेंगे। और ये हर दिन आपको और मुझे चुनाव करना होगा। याद रखें, परमेश्वर ने आपको मुझे फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दी है। आपने नोटिस किया होगा, आपसे मुझसे बेहतर कौन जानता है कि मैं कहां पाप करता हूं। हर व्यक्ति अपने गुप्त के जीवन में जानता है वो किस आदत का शिकार है, बार बार वो कहां पाप करता है। आप मेरे साथ सहमत होंगे मेरे अज़ीज़ों, आपके और मेरे जीवन में वो आप और मैं जानते हैं कि हम कौन सा पाप बार बार करते हैं जिसके ऊपर हम अभी तक विजयी नहीं हुए, लेकिन मसीह में विजय संभव है। आज इन 4 बातों को आपको मुझे चुनना है, 4 बातों पे विश्वास करना है, हम सचमुच एक विजयी जीवन प्रतिदिन जीने पाएंगे। याद रखें, परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिदिन विजयी जीवन देता है और प्रतिदिन आपको और मुझे इस विजयी जीवन में आगे बढ़ना है। अगर आप रोमियो 6:22 को देखें, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। ओह प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब हम परमेश्वर के दास हैं मेरे अज़ीज़ों, इसीलिए घबराए नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं बार बार असफल हो रहा हूं, नीति वचन 24:16 हमेशा याद रखें, धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम बार बार एक ही बार हार को बार बार रिपीट करते रहे, हम हारते रहे एक ही चीज से, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हारने के लिए नहीं, विजयी जीवन जीने के लिए डिजाइन किया है, बनाया है। आमीन। लेकिन प्रेज़ गॉड, अगर हम असफल भी हो गए हैं तो आज भी परमेश्वर जीवित है और यीशु मसीह का वचन आज भी जीवित है और यीशु मसीह बदला नहीं है। और अगर आप पहला यूहन्ना 1 और उसकी 9 को पढ़ें तो वहां लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने, सारे धर्म को दूर करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आपकी और मेरी असफलता के कारण परमेश्वर की विजय पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी और मेरी असफलता के कारण परमेश्वर के वचन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्वभाव, उसके चरित्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कल भी ऐसा ही था, आज भी है और वो युगानुयुग एक सा बना रहेगा। अर्थात वो पवित्र था, वो पवित्र है और वो पवित्र बना रहेगा और वो आपको और मुझे भी इसी पवित्रता में बढ़ाना चाहता है।
बस आपको और मुझे क्या करना है, हमें अपनी असफलता को प्रभु के आगे मान लेना है, हमें अपनी कमजोरी को प्रभु के आगे मान लेना। प्रभु मैं निर्बल हूं। याद रखें पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा। पौलुस इस बात को कहता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मसीह की सामर्थ मुझ में सिद्ध होती है। अगर किसी विषय के ऊपर हम विजय नहीं प्राप्त कर रहे, अपने आप को दीन कर दीजिए, अपने आप को उस महान सामर्थ के आगे उठेल दीजिए कि प्रभु मुझसे ये नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं अपने आप को आपके अधीन करता हूं। परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। और दूसरा तीमुथियुस 4:7 में पौलुस ने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने अपनी रेस पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे अज़ीज़ों, पौलुस इस बात को क्यों कह पाया? क्योंकि वो एक रेसलर की तरह उसने उस कुश्ती को लड़ा और वो एक दौड़ को दौड़ा एक एथलीट की तरह, और उसने एक योद्धा की नाई एक विश्वास की जंग को लड़ा और अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने इन शब्दों को कहा। इसका अर्थ है उसने विजयी जीवन जिया। अगर पौलुस विजयी जीवन जी सकता है, क्या आप और मैं नहीं जी सकते? जी सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के आखिरी शब्द हमेशा याद रखें। जब आप प्रकाशित वाक्य उसके 1, 2, 3 अध्याय को पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने बार बार ये बात कही, ही हु ओवरकम्स, जो जय पाए, मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। मैं उसे एक ऐसा नाम दूंगा जो उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। मेरे अज़ीज़ों, विजयी जीवन संभव है और मसीह में ये विजयी जीवन संभव, और आप और मैं ऐसा जीवन जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, जैसा अभी हमने वचन में देखा, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की समानता को आपको और मुझे समझना होगा, उस पर विश्वास करना होगा, और आपको और मुझे लगातार इस आवश्यकता को पूरा करना होगा, अर्थात अपने आप को समर्पित करना होगा। हम पाप से लड़ नहीं सकते। याद रखें, पाप सदियों से चला आ रहा है और आप उसे हरा नहीं सकते, लेकिन आपको और मुझे उसे हराने के लिए उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ के अधीन अपने आप को कर देना है, और वो आपके और मेरे जीवन में पाप को हरा देगा। और प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसीलिए अपनी कोशिशों से नहीं, लेकिन विश्वास से हम इसके ऊपर विजयी होंगे। और प्रतिदिन आपको और मुझे ये चुनाव करना है कि मैं धार्मिकता में जीवन जीऊं या पाप में जीवन जीऊं। परमेश्वर ने आपको और मुझे स्वतंत्र इच्छा दी है, ये आपके और मेरे ऊपर निर्भर है। लेकिन प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह विजयी परमेश्वर है, जिसने संसार पे जय पाई, शरीर पे जय पाई, शैतान पे जय पाई, और वो विजयी यीशु आप में और मुझ में रहता है। इसलिए प्रतिदिन विजयी जीवन जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए बनाया है। यीशु ने कहा, जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से फल खाने के लिए दूंगा। जय यीशु मसीह ने आपको मुझे दी है, आपको मुझे उस जय को बना के रखना, हर दिन उस जय में आपको मुझे चलना है। मसीह में विजयी जीवन संभव है, उस पर विश्वास करें और उसके मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने की समानता में बने रहें। चुनाव करें और अपने अंगों को प्रतिदिन धार्मिकता के लिए परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आप और मैं विजयी जीवन जिएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपने सरों को झुकाएं और विशेष प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप मसीह यीशु में सर्वदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं और हमारे द्वारा अपने ज्ञान की सुगंध अन्य लोगों तक फैलाते हैं। और धन्यवाद प्रभु, विश्वास से प्रभु आपने हमें संसार पे जय दी है। और परमेश्वर हालेलुया, आपने हमें सामर्थ्य दी है कि हम अपनी देह को मारें, खूटें और इसको अपने वश में रखें और इसको परमेश्वर के कार्यों के लिए लगाने पाए, जिससे प्रभु की महिमा होने पाए। प्रभु ऐसा विजयी जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें। हम बहुत बार चूक जाते हैं प्रभु, गिर जाते हैं परमेश्वर, कई बार हम बहुत सी बुरी आदतों में बार बार पाप करते हैं। परमेश्वर आज अनुग्रह कर आज के वचन के अनुसार कि प्रभु आपने जो संसार पे, शरीर पे और शैतान पे जय पाई है, वो यीशु मुझ में, हम सब में रहता जो उस पर विश्वास करते हैं। पिता, तो हम हर दिन यीशु मसीह के पाकरू की सामर्थ से, वचन के हथौड़े और तलवार की सामर्थ से हम विजयी जीवन जी सकें प्रभु, जो आपने हमारे लिए खरीदा है सूली के ऊपर। प्रभु हम सब की मदद करें, दया करें प्रभु।
आज वो हर एक पाप, आज हर वो बुरी आदत, बुरी संगति के बंधन जो बार बार पाप में हमें गिराते हैं, या प्रभु लोगों को, जवान बच्चों को गिराते हैं, यीशु के नाम से वो सारी सामर्थ छूटने पाए, पूर्ण छुटकारा, पूर्ण आजादी यीशु के नाम से उतरने पाए, ताकि प्रभु हमें से हर एक जन हर दिन मसीह यीशु में विजयी जीवन जीने पाए। आपका सेवक पौलुस 4 फिलिपियों 4 उसकी 13 में कहता है, He who gives me strength, I can do all things through him, he who gives me strength। मैं उसमें जो मुझे सामर्थ्य देता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विजयी जीवन मसीह की सामर्थ्य में हर दिन संभव है, हर एक जन के लिए। ऐसा जीवन जीने के लिए पिता हम सबकी मदद करें। धन्यवाद आपके वचनों के लिए, आपकी हुजूरी, आपके प्रकाशनों के लिए, सब बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।